गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सीटेट, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ, डीएलएड एंट्रेंस, सक्षमता परीक्षा 5। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट 2026 के लिए पेपर 1 यानी 1 to 5 का पर्यावरण ईवीएस में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको टैग वर्ड भी बताते चलूंगा प्रश्नों के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है रेल संबंधित। कह रहा है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी शाम 7:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, तो ट्रेन की औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी अब बटा में लगा कुल समय। तो समय हमें नहीं पता है, समय ही हमें निकालना है। तो देखिए 29 नवंबर को चली है, 1 दिसंबर को पहुंची है 11:45 में ही और 45 में ही चली है। तो हमारा काम हो जाता है आसान। 29 नवंबर से 30 नवंबर तक 19:45 शाम तक ये कितने घंटा गाड़ी चल देगी? 24 घंटा। मतलब कि ये 7 बजे शाम को चली और अगले दिन 30 तारीख को शाम 7:45 पर कितना घंटा हो जाएगा? 24। पुनः 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक सुबह 7:45 क्योंकि 11:45 सुबह का टाइम है, तो 1 दिसंबर तक सुबह का ये 7:45 से सुबह का 7:45 तो हो जाता है 12 घंटा। अब 7:45 सुबह से 11:45 जा रहा है, मतलब कि 4 घंटा और चल रहा है, 4 घंटा और चल रहा है। तो 24, 12, 4 सबको जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 40। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2120 को 40 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 पच्चे 20, 4 तियां 12 यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी गाड़ी की। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर वेट लिफ्टर सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी जो होंगी ये ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हो जाएंगी। तो ये ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन हो जाएंगे? तो कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? मतलब कौन सा जड़ हम लोग खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर और मूली। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। 63 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए बात की जाए रेगिस्तानी ओक की, तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है
के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेफेंथिस जो कि एक मांसाहारी पौधा है, इस पर ए और बी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। महात्मा गांधी ने 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, इसमें 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़े थे। तो ये दांडी किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग जवाब देंगे। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है, वह है। तो जब सिकोना की बात आ जाए तो मलेरिया की बात की जा रही है, और ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, याद रखेंगे। और इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, मलेरिया परजीवी की। चलिए, ये आपका हो जाएगा रीजनिंग टाइप का प्रश्न। आप लोग प्रश्न देख करके उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में इसका जवाब मैं लाइव क्लास में दे दूंगा। अब लाइव क्लास आप लोगों का प्रतिदिन हो सके कि 8 बजे से ही कंडक्ट करूंगा। अगर आप यदि आप चाहते हैं सीटेट बैच के लिए जुड़ना लाइव क्लास के लिए, तो आप 249 पे करके जुड़ सकते हैं सीटेट के लिए। चलिए अगला प्रश्न, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, चेराओ नाच मिजोरम के लोग करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, तो आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। एनसीएफ का प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए 71 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बात नहीं की कह रहा है, निगेटिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? कौन सा चीज सही है? इस चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, तो यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 नंबर का ऑप्शन 3, जानवर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। ए, बी और सी। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशील तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो क्या जोड़ा जा सकता है? ए, सी और डी।
ए, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करने सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, तो कौन सा सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, बी और सी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न काफी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो कौन सा अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से हम लोग अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो क्रम निर्धारण मापनी, ये निगेटिव होता है। और 83 का सही आगे भी देख लेते हैं, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये आपका बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करें? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। शिक्षिका है। नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कौवा। बाकी तीनों पानी में रहते हैं और ये उड़ता है। ये मिलान करना है। देखिए अब मिलान करने वाला भी प्रश्न पूछा जाने लगा है। गोवा, तो पकाया हुआ सांप कहाँ खाते हैं? हांगकांग में। सांप कहाँ खाते हैं? हांगकांग में। ए का 5, तो ए का ये कट गया, बाकी 3 मैच किया। बात करें नारियल के तेल में बने हुए सुंदर मछली, गोवा। डी का 3, डी का 3 कहाँ है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी का 3 है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? तो ये बात की जा रही है मैना की। उल्लू 360 अपने गर्दन को घुमा देता है। अगला प्रश्न, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है वे रहते हैं। मनाली में घर बांसों के नहीं, मनाली में घर बांस के नहीं होते हैं, असम में होते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर ये होते हैं, तो ए और सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी, डी और ए। तो ये रहा पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप 30 में 30 आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।